Great morning, students. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about our new chapter. The chapter name is metals and non-metals. ठीक है, चैप्टर का नेम मेटल एंड नॉन मेटल है. एज यू नो वेरी वेल कि राइट नाउ वी हैव डिस्कस अप टू 118 न्यू एलिमेंट्स. अभी तक हमने टोटल 118 न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम आपके मेटल्स, कुछ आपके नॉन मेटल्स एंड कुछ आपके क्या हैं, देयर आर मेटलॉइड्स, कुछ आपके मेटलॉइड्स हैं. नाउ द टर्म्स इज कमिंग मेटल्स. टर्म आपकी आती है मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? दे हैव द सर्टेन प्रॉपर्टीज, दे हैव द some physical properties as well as they have the some chemical properties. When we talk about the physical properties, जब हम physical properties की बात करें तो आपका क्या है, दे आर मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर वेरी हार्ड, सॉलिड एंड लस्ट्रस. ठीक है, they are very hard, solid, lustrous, and they are the good conductor of good conductor of good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. These are the two terms coming in this one. Now when we talk about this, यदि हम इसकी बात करें तो नॉन मेटल्स आपके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे. मीन्स दे विल फाइंड इन द गैसेस और लिक्विड स्टेट. ठीक है, एंड मोर ओवर दे आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. एंड मोर ओवर दे डोंट नो लस्टर्स, नो लस्टर्स. They are the bad conductor of heat and electricity. Heat and electricity. So what are the nature of this? I will make you clear about each and everything. For example, you can say जो मेटल्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. ठीक है, हार्ड मीन्स दे कैन नॉट ब्रेक इजीली. उनको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता. वी नीड टू अप्लाई मोर एंड मोर प्रेशर फॉर इट. हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए. मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. यू कैन से वी कैन नॉट ईजीली ब्रेक दैम. हम उनको आसानी से तोड़ नहीं सकते. सो एज यू नो वेरी वेल, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड की टू कैटेगरी होती हैं. एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे होते हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड. देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी जो शेप और साइज होती है वो बहुत ज़्यादा फिक्स होती है. सो वी नीड ए ग्रेट फोर्स टू ब्रेक डाउन दैम. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. बट यदि हम बात करें अमॉर्फस की, अमॉर्फस के जो क्रिस्टल्स होते हैं, यू कैन से जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट सो वेरी मच अरेंज्ड. वो बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं होते. सो मोरओवर वी हैव टू मेक दैम क्लियर. हमें उनको क्लियरेंस करना पड़ता है. ठीक है, यदि हम इनको तोड़ना चाहें तो दे आर ईजी टू ब्रेक डाउन. अमॉर्फस को हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइंस को तोड़ने के लिए वी नीड टू अप्लाई मोर एंड मोर प्रेशर ओवर देयर. नाउ यू कैन सी हेयर कि जो सॉलिड्स होते हैं, ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं. कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ आल्सो. उनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. तो सॉफ्ट मेटल्स कौन से हैं आपके? द सॉफ्ट मेटल यू कैन सी, जो आपके सॉफ्ट मेटल आते हैं, सॉफ्ट मेटल आपके हैं सोडियम एंड पोटेशियम. ये दो मेटल आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, रिएक्टिव मीन्स वी हैव टू गेट एन रिएक्शन विद. ये आपके ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं और उसके ऑक्साइड्स बना देते हैं. तो इसीलिए हम वी आर कीपिंग दैम इन द
केरोसिन ऑयल बॉटल्स, इसलिए हम उनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि उनको इजीली स्टोर किया जा सकते। दे कैन नॉट कैच द फायर एट दैट टाइम, ठीक है, ताकि वो उस टाइम पर फायर को कैच ना कर पाए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड की बात करें तो सारे मेटल आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स आपके, लेकिन जो यदि हम मरकरी की बात करें तो मरकरी आपका लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है, और यू नो वेरी वेल मरकरी आपका थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। वी आर यूजिंग मरकरी इन द थर्मोमीटर सो दैट इट कैन मेजर द टेम्परेचर रेंजेस। सो मरकरी इज ए मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। नाउ लस्टर्स की बात करें तो ये आपका क्या होते हैं, शाइन, ठीक है। तो मेटल्स की खुद की शाइन होती है, ठीक है, हर एक मेटल की अपनी अपनी शाइन होती है। फॉर एग्जांपल यदि गोल्ड की बात करें तो आपका येलो शाइन होती है। यदि हम एल्युमिनियम की बात करें, जिंक, एल्युमिनियम, इनकी जब बात करें तो इनके क्या होती है, वाइट शाइनिंग होती है। सो दे आर द डिफरेंट शाइनिंग्स ओवर देयर। तो इसीलिए क्या होते हैं, मेटल्स आपके लस्टर्स होते हैं, दे विल प्रोड्यूस लस्टर देयर, ठीक है। मोर ओवर सेकेंड नेक्स्ट क्वालिटी आप क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। यही रीज़न होता है कि जितनी वायर्स आपकी बनाई जाती हैं दे आर मेड अप ऑफ दी मेटल्स, बेसिकली वो आपके मेटल्स की बनाई जाती हैं। जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ दी मेटल्स, वो आपके मेटल्स के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेनलेस स्टील होता है आपका, स्टेनलेस स्टील इज़ प्रिपेयर्ड विद द आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन बिकॉज इट हैज़ ए प्रिवेंटिव मेथड फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। ये आपकी रस्टिंग से बचाने का हेल्प करता है, ठीक है। तो जितने टाइप के आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी में आती है दैट इज़ द डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। आपकी डक्टिलिटी क्या होती है कि द मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू वायर, ठीक है। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू वायर्स, वो आपके इजीली वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होते हैं, आपके मेटल्स डक्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके सिल्वर होता है, कॉपर होता है, इनकी हम वायर्स बनाते हैं, बिल्कुल पतली पतली वायर्स बना देते हैं, जिन वायर्स का यूज़ हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में करते हैं। यदि हम मेलेबिलिटी की बात करें तो मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब कि वी कैन मेक थिन शीट्स ओवर देयर, ठीक है। हम मेटल्स की बीट करके बहुत बिल्कुल पतली पतली चादरें बना सकते हैं। एंड दीज शीट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉयल है, वट एवर वी आर यूजिंग इन द रैपिंग ऑफ द फूड, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल विद द मेलेबिलिटी ऑफ इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फॉयल होता है, सिल्वर फॉयल वी आर यूजिंग फॉर द डेकोरेटिंग ऑफ द स्वीट्स, सो दैट इज आल्सो ए मेटल एंड वी आर यूजिंग इट। नाउ यू कैन से नेक्स्ट